आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग आपको बताएंगे कि जनरल क्या होता है, जनरल का हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे बनाएंगे, जनरल कैसे बनाएंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। हम आपको पीछे के सेशन में जनरल क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और उसका जनरल करके हम आपको बताए थे। उसी सेशन को, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कुछ डिस्काउंट सब लेके आए हैं। आप लेजर जनरल जब बना रहे होइएगा तो उसमें अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट देने और लेने की बात आती है तो कैसा होगा, पर्सनल खर्च का हम लोग लेजर कैसे बनाएंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कैसे होगा, ये सारा मिक्स करके सारा क्वेश्चन का हम आपको आंसर लेके आए हैं। आपका सेशन, आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आप पूरा वीडियो हमारा शुरू से लेके अंत तक आप देखिएगा। आप एक बात और जान लीजिए, अगर आपको टैली में बहुत अच्छा करना है तो मैनुअल ट्रांजैक्शन आपको आने चाहिए। कहने का मतलब है मैनुअल आपको पहले जनरल बनाने आने चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटराइज पर ले जाएंगे। तो शुरू से देखिए और इसको फिर समझ के उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आज हमारा इसका तीसरा पार्ट है। 2 क्वेश्चन हम पहले आपको बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में हम आपको सब लेके आए हैं। हम यहाँ पे लाए हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कैपिटल लगा के आप 50,000 रुपया से कोई धंधा चालू किए, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश 4,000 रुपया से कोई सामान आपने खरीदा और राम को पेड टू राम को दिया, उसने डिस्काउंट दी, कैश सेल आपने किया, नगद बिक्री किया और अलग अलग डेट के हिसाब से सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश 2,000 रुपया का, परचेज गुड्स फॉर राम 4,000 रुपया का, पेड वेजेज टू वर्कर्स, श्रमिकों को मजदूरी दी। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ रहा, रिसीव फ्रॉम पंकज अलाउंग हिम डिस्काउंट, ये पंकज से प्राप्त हुआ, उसे कटौती दी मतलब छूट दिया और बैंक से पैसा निकाला। और फिर हमारा क्वेश्चन रहा, पेड राम टू चेक, राम को मैंने चेक से पेमेंट किया, ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल खर्च के लिए पैसा निकाला और पेड सैलरी रेंट एंड रिस्पेक्टिवली क्रमशः इतना किया। ये हमारा 1 महीने का एंट्री है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने पहले कॉपी पे लिख डालिए। अब इसका हम लोग ये ट्रांजैक्शन करेंगे, जनरल हम कैसे बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। हम कुछ क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले कि जनरल के अर्थ को बताएं, व्हाट इज जनरल, जनरल होता क्या है। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता के उस क्वेश्चन को हम आपको डील करेंगे कि कैसे वो काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जनरल क्या होता है। तो व्यवसाय के सभी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक या जनरल कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि जनरल को हम लोग रोज नामचा भी बोलते हैं। व्यापारियों की प्राथमिक या मूल पुस्तक है। इसे सभी व्यापारिक लेन देन की प्रविष्टि में क्रमवार तैयार किए जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि जनरल वह पुस्तक है जिससे व्यवसाय के समस्त लेन देन के दोनों प्रारूप में प्रारंभिक लिखे तिथिवार एवं नियम अनुसार तैयार किया जाता है। हम आपको डबल एंट्री सिस्टम में बताए थे कि हर एक अकाउंट का 2 होता है, एक डेबिट और क्रेडिट हम लोग कह सकते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिखे हैं, व्हाट इज जनरल, द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर सिस्टमेटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन नोन एज ए जनरल। ये हमारा इंग्लिश में है। इसके अलावा और भी हम लिखे हैं, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद हम थोड़ा सा बताते हैं फॉर्मेट ऑफ जनरल, ये हमारा काम कैसे करता है। तो फॉर्मेट जनरल बनाने का सबसे पहले फॉर्मेट समझना जरूरी है। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर होता है, LF कहिए या JF करिए, DR अमाउंट और CR अमाउंट हम लोग को लिखते हैं और यहीं पे हम क्वेश्चन को बना के आपको समझाएंगे। ये आपका जनरल का फॉर्मेट हो गया, इसी पे काम करता है। कुछ चीज़ आप जान ले, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाए हैं
उसमें डेप्थ करके समझाए हैं एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा सा आपको यहाँ भी बता दें ताकि आगे हमको जर्नल बनाने में इसी नियम का सहारा लेना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के इस अध्याय में पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले खातों को डीआर तथा देने वाले खातों को सीआर करते हैं। ये हमारा पहला नियम हुआ। दूसरा है रियल अकाउंट, कह सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब आने वाले सभी खातों को डीआर तथा जाने वाले सभी खातों को सीआर कहते हैं। ये रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हम इसके पीछे के सेशन में बताए हैं। डेप्थ आप वहाँ से वीडियो हमारा देखिए, आपको समझ में आएगा। और तीसरा हम आपको बताए हैं नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी खर्चों तथा हानि को डीआर और सभी आय तथा लाभ को सीआर करते हैं। इसी 3 नियम पे कहिए हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, इसी नियम को पालन करते हुए हम आपको ये क्वेश्चन बना के बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आप इसको लिखिए। अब इसके बाद हमारा बारी आता है, यहाँ से आइए, ये सारा क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लीजिए, हम पहले ही बताए हैं। अब हम आपको यहाँ से इसी क्वेश्चन को जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताए उससे आप यहाँ से जर्नल करना सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्ट किया, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कहीं ना कहीं से पैसा हमारा आया, हम एक धंधा 50,000 रुपया लगा के स्टार्ट किए। तो डबल एंट्री सिस्टम का नियम है कि हमेशा इसमें 2 अकाउंट प्रभावित होता है, एक तो हमारा कैश और दूसरा हमारा कैपिटल, जिसको हम लोग पूंजी बोलते हैं। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नियम में तीसरा नियम में आइए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो आप कहीं ना कहीं से पैसा ला के बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक्सपेंस किया कैश के रूप में, तो हमारा 2 अकाउंट प्रभावित होता है, कैश प्रभावित होता है और कैपिटल अकाउंट जिसको हम लोग पूंजी बोलते हैं। तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर अमाउंट, सीआर के सामने सीआर आप लिखेंगे। और बीइंग सब जोड़ के नरेशन बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप इसके साथ अपना नरेशन लिख सकते हैं। अगर कभी बाय द वे आपका मेमो खो गया जिसे आप तैयार कर रहे हैं तो मेरा नरेशन ही सपोर्ट करता है, इससे हम लोग समझ पाते हैं कि कौन सा डेबिट हुआ या क्या हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा आपने डाला, तो बैंक में पैसा गया तो क्या गया और क्या आया, आपको अगर इसकी नॉलेज हो जाए तो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो बैंक में पैसा गया और हमारे हाथ से कैश निकल गया, तो हम जानते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक में आपका पैसा आया तो हमारा बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट आपका होगा। हम एक बात आपको और बताते चले कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो ये आप मान के चले कि दुकानदार आप है, कंपनी आप है, मालिक आप है, आपसे लेन देन हो रहा है, तो सारा क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आपका पैसा बैंक में गया, आपने पैसा लिया तो आप लिए और आप दिए, ये जब आप दिमाग में रखेंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट निकालने में एकदम आसान हो जाएगा और हो जाएगा। तो इसी टाइप से बैंक में पैसा हमारा गया तो व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा हमारा आया कैश के रूप में, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर और बीइंग पेड अमाउंट टू कैश या बैंक लिखिए। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 6 तारीख के डेट में, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 6 तारीख के डेट में हमारा हुआ, आप कह सकते हैं कि 8 तारीख के डेट में बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में नगद माल खरीदा, तो हमारे पास परचेज के रूप में कोई सामान आया तो याद कीजिए नियम डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट हम लिखे और यहीं पे हम बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश नरेशन लिख देंगे। और इसके अलावा 9 तारीख के डेट में जो मेन क्वेश्चन के लिए हम आपको लेके आए हैं डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट देना लेना रहेगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता है पेड टू राम अलाउ हिम डिस्काउंट, राम को दिया और उसने छूट दी, आपने राम को पेमेंट दिया और उसको छूट दिया,
तो राम अकाउंट DR और कैश अकाउंट देखिए 1980 रुपया और टू डिस्काउंट अकाउंट 200 रुपया हुआ। अब हमेशा एक बात ध्यान दीजिए, जहाँ भी डिस्काउंट होगा तो कैश के साथ वो हमेशा सटा रहेगा। कैश के साथ किसी भी चीज़ के साथ डिस्काउंट होगा तो उसी के साथ कैश के साथ डिस्काउंट सटा रहता है। तो हमने लिखा है बीइंग कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, ये चीज रहा। फिर 10 तारीख के डेट में आइए, लिखे हैं कैश सेल, आपने नगद बिक्री की। तो आप जानते हैं, आप दुकानदार हैं, आप बेचे हैं कोई सामान तो आपको पैसा कोई दिया, तो याद कीजिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो अकाउंट आया, जो चीज़ आया वो डेबिट हुआ, मतलब कैश अकाउंट हम रिसीव किए हैं, कैश रिसीव किए हैं इसलिए कैश अकाउंट हमारा DR हुआ, और सेल के रूप में कोई सामान गया है इसलिए कैश अकाउंट हमारा CR हुआ। और बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब फिर इसी क्वेश्चन में अब आइए 12 तारीख के डेट में हम फिर कोई सामान बेचे हैं, तो उस रूप से हम यहाँ पे कोई सामान बेचे हैं, तो अब यहाँ पे कैश सेल करके दिया हुआ है। 12 तारीख में डेट में देखिए हरि को नगद माल बेचा, तो आपने वही बात है कैश सेल किए तो कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। फिर हमारा नेक्स्ट 15 तारीख के डेट में आइए परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से हमने उधार माल खरीदा, तो वही बात है परचेज के रूप में हमारा परचेज अकाउंट DR हो गया, और राम चूँकि कैश दिया नहीं तो राम की जगह पे राम अकाउंट हमारा CR होगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम आप लिख सकते हैं। फिर 18 तारीख के डेट में आइए बीइंग पेज वेजेज टू वर्कर्स, श्रमिकों को आपने मजदूर दिया, मतलब आपका पैसा एक्सपेंस हुआ है मजदूरी के रूप में, तो आप कह सकते हैं इस रूप में वेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 20 तारीख के डेट में, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ये आपका कैश रिसीव फ्रॉम पंकज अलाउड विद डिस्काउंट, पंकज से प्राप्त हुआ उसे कटौती दी, तो हमारे पास कैश आया है हम उसको छूट दिए, तो हमारा कैश अकाउंट DR हो गया, डिस्काउंट अकाउंट हुआ और टू पंकज अकाउंट, तो कैश अकाउंट के सामने जो आया सो दीजिए, डिस्काउंट अकाउंट खोल दीजिए और टू पंकज अकाउंट हमारा 1000 रुपया हुआ। मतलब कभी न कभी या ऊपर के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे होगा कि पंकज से अगर उधार माल आपने खरीदा होगा तो आज उसको वो हमको देने आया तो हमसे छूट करा लिया, तो हम उसका अकाउंट में मेंशन करेंगे, आपको हिसाब रखने होते हैं कि पैसा हमारा गया कहाँ। तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू पंकज अकाउंट, जितना अमाउंट होगा आप लिख देंगे और नरेशन आप लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज एंड अलाउड इन डिस्काउंट। अब 22 तारीख के डेट में आइए ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने पैसा निकाला, तो बैंक से जब पैसा आपने निकाला तो स्वाभाविक है कि आपके पास कैश आया, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट व्हाट कम्स इन, कैश आया, आप जानते हैं इसको बीइंग कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, आप ऐसे कर सकते हैं। और फिर 25 तारीख के दिन में पेड टू राम बाई चेक, राम को हमने चेक दिया पेमेंट बैंक से रूप में, तो राम अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट हमारा हुआ। और फिर इसके बाद आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग द अमाउंट पेड टू बाई राम चेक, ये हमारा इस टाइप से आपका क्वेश्चन हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 27 तारीख के डेट में है कि ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत खर्च के लिए हमने पैसा निकाला, तो आप जानते हैं कि व्यक्तिगत खर्च पर्सनल खर्च के लिए पैसा हम अगर लेते हैं तो उसका ड्रॉइंग अकाउंट खुलता है, बेसिक अकाउंटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में हम आपको ये सब बताए हैं। तो पर्सनल खर्च के लिए हमने निकाला तो डेबिट अकाउंट ड्रॉइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग द अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेड सैलरी एंड रेंट 5000 एंड 10000 क्रमशः, आप चाहें तो इसका अलग अलग अकाउंट भी खोल सकते हैं, हम इसका एक साथ ये अकाउंट खोल दिए हैं, सैलरी अकाउंट DR 5000 और टू राम अकाउंट, इसके सामने आपको ये हो जाएगा और इसके सामने हमारा ये आ जाएगा। तो सैलरी अकाउंट DR 5000, रेंट अकाउंट DR 1100 रुपया और कैश के रूप में हम 100 यहाँ पे जोड़ के लिख दिए।
तो इस तरह से हम लोग देखें कि इस जनरल एंट्री के अंदर में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए, डिस्काउंट भी बताए, बैंक भी बताए, पर्सनल खर्च भी बताए, वेजेज भी बताए। तो इस टाइप से हम लोग जाने कि जनरल एंट्री करते समय में मैनुअल जनरल एंट्री हम लोग कैसे करें। आप इस क्वेश्चन को लिखिए और हमारे इस आंसर से आप बनाइए और मिलाइए, ताकि आपको जब हम टैली प्राइम के अंदर में लैब करवाने में आए तो ये क्वेश्चन का आपको जनरल एंट्री बनाने में आपको वहाँ पे हेल्प आएगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। क्योंकि कहीं भी आप वर्क करने जाएंगे तो एक बात ध्यान दें कि ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आंसर नहीं दिया जाएगा। आंसर का डिसाइड आपको खुद करने होंगे कि किस रूप से हमारा काम रहेगा। तो इस रूप से हमारा ये क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को लिखिए और जनरल तैयार करके देखिए। तब तक नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।